अभी आप केजरीवाल पे बोल रहे थे 1600 पन्ने की शीला दीक्षित की फाइल। केजरीवाल जी ने कहा था ना कि मेरे पास है। मुख्यमंत्री बनने के बाद वो फाइल मेरे ख्याल से चूहा कतर गया। ठीक है, दूसरी बात क्या कि निर्भया का गैंग रेप पूरी पूरी दुनिया देख के दहल उठी थी। उसके रेपिस्ट को सम्मानित करने वाले सबसे पहले मुख्यमंत्री थे दिल्ली के केजरीवाल। किस बात, जिसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी उसको सम्मानित किया गया, किस बात का सम्मान दिया गया, किस बात की प्रोत्साहन राशि दी गई थी उसको, जस्ट बिकॉज की वो अल्पसंख्यक है। मतलब अल्पसंख्यक हो आप तो आपको राइट है कि आप गैंग रेप करो, हम कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि हम बहुसंख्यक हैं। दिग्विजय जी तो कह रहे थे कि जनता तय नहीं करती है, ईवीएम तय करता है कि कौन जीतेगा। अब दिग्विजय सिंह पागल हो गए बुढ़ापे में जाके, तो उसका तो कुछ कहा नहीं जा सकता। हमने सबसे पहला मुख्यमंत्री, दिल्ली का मुख्यमंत्री इतना भ्रष्ट देखा है जो दिल्ली में आज तक हमारी इतनी उम्र हो गई, हमने ऐसा भ्रष्ट मुख्यमंत्री कभी देखा ही नहीं। कट्टर ईमानदार है। कट्टर ईमानदार किसने, वो अपने आप बोलेगा। वो कहते हैं ना अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, वो कट्टर ईमानदार, उसको जनता तो बोल ही नहीं रही, केवल वो खुद बोल लेगा तो कट्टर ईमानदार। सबके लिए वो बोलता है मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते घूम रहे हैं और बिल्कुल गंदगी है। और जब इनको खुद को इलाज कराना होता है तो ये वहाँ पर जाके केरला में जाके वहाँ पे अपना इलाज कराते हैं। पहली बार मोदी सरकार ने बताया देश में कि सीबीआई क्या होती है, ईडी क्या होती है। इससे पहले तो ईडी सीबीआई का नाम भी नहीं आता था, क्योंकि एक देखा जाए तो एक सिर्फ परिवार पूरे देश पे रूल करता था। ठीक है, उस परिवार के गेस्ट में कोई बोल ही नहीं पाता था। जब बोलता था बैठे बैठे इमरजेंसी लगवा दी, बैठे बैठे जो मन सो करवा दिया। वो विपक्ष को दिखाई नहीं देगा क्योंकि उनका तो दाना पानी बंद हो गया, उनका सारा रोजगार, उनकी ऐश, उनके जो गवर्नमेंट का पैसा उन्होंने एक परिवार पे लगाया था, एक परिवार पे लगाते थे, उनका खत्म हो गया। कह रहे इतना विकास देश का हुआ है। अभी राहुल गांधी जी की भारत न्याय यात्रा चल रही है और उसमें ही वो कह रहे थे कि मोदी जी जो है वो झूठ के सपनों का बाइस्कोप लेके चलते हैं, जनता को केवल झूठ दिखाते हैं। मैडम एक बात सुनिए, ये राहुल को तो मैं कुछ मानती नहीं। अगर राहुल जी ने पहले वो कौन सी भारत जोड़ो यात्रा करी थी, उनके सारे आदमी निकलने शुरू है, अब न्याय यात्रा शुरू करी। आप बताओ ना, इनके इतने बड़े बड़े नेता सारे इनकी पार्टी से निकल गए। तो अब तो कांग्रेस मुक्त भारत होने वाला है, बहुत जल्दी कांग्रेस मुक्त भारत होगा। क्या लग रहा है, एक तरफ मोदी सरकार दावा कर रही है अब की बार 400 पार, वहीं दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह रहे हैं अब की बार सत्ता से बाहर। आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि उनके कहने से भाजपा सत्ता से बाहर हो जाएगी? देश में मतदान करने का सबसे बड़ा राइट किसको है? देश में मतदान करने का राइट जनता को है, और जनता जनार्दन भाजपा के साथ है। अब उनका, अगर उनके अंदर कैपेसिटी है तो भाजपा को दम बुला के दिखा। लेकिन दिग्विजय जी तो कह रहे थे कि जनता तय नहीं करती है, ईवीएम तय करता है कि कौन जीतेगा। अब दिग्विजय सिंह पागल हो गए बुढ़ापे में जाके, तो उसका तो कुछ कहा नहीं जा सकता। आपको लगता है कि ईवीएम पे बटन जाके कौन दबाता है? जनता दबाती है। और ईवीएम से अलग अगर देखा जाए तो ईवीएम की सेटिंग हो रखी है। ठीक है, कांग्रेस भी सेटिंग कर ले। कांग्रेस को सेटिंग करने से कौन रोका है? जहाँ पे ये हार जाते हैं वहाँ ईवीएम की सेटिंग हो जाती है, जहाँ ये जीत जाते हैं वहाँ पे ईवीएम की सेटिंग नहीं होती। बार बार आरोप तो यही लगते हैं ना कि हर चीज़ का मोदी सरकार दुरुपयोग करती है, चाहे वो ईवीएम का हो, चाहे वो सरकारी जो एजेंसी है, ईडी हो, सीबीआई हो, सब चीज़ का दुरुपयोग करती है। पहली बार मोदी सरकार ने बताया देश में कि सीबीआई क्या होती है, ईडी क्या होती है। इससे पहले तो ईडी सीबीआई का नाम भी नहीं आता था, क्योंकि एक देखा जाए तो एक सिर्फ परिवार पूरे देश पे रूल करता था। ठीक है, उस परिवार के गेस्ट में कोई बोल ही नहीं पाता था। जब बोलता था बैठे बैठे इमरजेंसी लगवा दी, बैठे बैठे जो मन सो करवा दिया। तो पहली बार देश की एजेंसियों ने बताया कि हमारी कैपेसिटी कितनी है। और ऐसा तो है नहीं क्या कि इन लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब पुण्य करके रखा था। सारे के सारे चोर पर जब अटैक होगा, चोर क्या कहेगा, अरे यार हमने चोरी नहीं की। अगर ये सही है तो ये गलत क्यों ये कर रहा है? लेकिन वो ईडी सीबीआई विपक्षियों के पीछे ही क्यों लगती है, बीजेपी वालों के पीछे क्यों नहीं लगती है? सारे के सारे चोर तो विपक्ष में ही बैठे हैं ना, तो विपक्ष के पीछे नहीं लगेगी तो जाएगी कहाँ? सारे के सारे चोर देखा जाए तो एक तरीके से आप आरजेडी लीजिए या सपा लीजिए या कांग्रेस, सारे चोरों ने एक तरीके से पूरा जमावड़ा कर रखा है, तो जाएगा किधर ईडी वाला? लेकिन जब कोई विपक्षी नेता बीजेपी में आ जाता है तो वो तो धुल जाता है। ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है। ये किसने बोला धुल जाता है? मोदी जी अब वो अपनी मर्जी से आ रहे हैं, कोई पार्टी ज्वाइन कर सकता है, ये सबका राइट है। पर ये कहाँ पर बोला कि मोदी जी ने कहीं पर भी या बीजेपी ने कहीं बोला कि ये हमारी पार्टी में आ गया तो ये तो इसका धुलाई हो गया? इसके ऊपर एक्शन सब पर होगा, चाहे मोदी जी की पार्टी में आ जाओ। अगर जिसने भी घोटाले किए हैं, कुछ किया, एक्शन सब पे होगा। और हमारी बीजेपी और मोदी जी से भी ये बिल्कुल रिक्वेस्ट है कि आपकी पार्टी में चाहे
में सारे आ जाएं, सब आ जाएं, पर आप भ्रष्टाचारियों को मत छोड़िएगा, चाहे वो कोई बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो या किसी भी पार्टी को। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी तो खुद ही कह रहे थे कि मोदी जी तो खुद ही भ्रष्टाचारी, आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी है। एक बात सुनिए, हमने सबसे पहला मुख्यमंत्री, दिल्ली का मुख्यमंत्री इतना भ्रष्ट देखा है जो दिल्ली में आज तक हमारी इतनी उम्र हो गई, हमने ऐसा भ्रष्ट मुख्यमंत्री कभी देखा ही नहीं। और केजरीवाल को तो कोई कहने का राइट ही नहीं है। जो सबसे ज़्यादा खुद भ्रष्ट है वो भ्रष्टाचारी, तो जब मैं चोर हूँ मान लो, मेरे को सारे सामने वाले खूब चोर लगेंगे, ये मेरे से बड़ा चोर, ये मेरे से बड़ा चोर, ये मेरे से, वो तो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है। आप किसी से बच्चे से पूछ लोगे ना, वो कहेगा केजरीवाल चोर, केजरीवाल चोर। वो तो कट्टर ईमानदार है। कट्टर ईमानदार किसने, वो अपने आप बोलेगा। वो कहते हैं ना अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, वो कट्टर ईमानदार, उसको जनता तो बोल ही नहीं रही, केवल वो खुद बोल लेगा तो कट्टर ईमानदार। सबके लिए वो बोलता है मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते घूम रहे हैं और बिल्कुल गंदगी है। और जब इनको खुद को इलाज कराना होता है तो ये वहाँ पर जाके केरला में जाके वहाँ पे अपना इलाज कराते हैं। इनके मोहल्ला क्लिनिक में ये खुद अपना इलाज क्यों नहीं कराते, आप ये बताओ। अच्छा एक बात बताइए, मोदी सरकार दावा कर रही है कि अब की बार 400 पार, कल उद्धव गुट वाले कह रहे थे कि अब की बार तो 200 पार भी नहीं होने वाला है बीजेपी। एक बात बताओ, उद्धव गुट से अपनी पार्टी तो बचा ही नहीं गई, तो वो क्या 200 उनको, वो देखो विपक्ष कुछ भी बोल सकता है। अब कांग्रेस का ये पप्पू आ जाए, है ना, राहुल गांधी आ जाए, ये कहेगा अब की बार 400 पार। कोई देखो, कहने का राइट सबको है, सबको बोलने का अधिकार है। अब मैं भी कल को उद्धव हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, वो कहेंगे हम 400 पार, पर कोई भी 400 पार नहीं है, मोदी जी 400 पार हैं। बीजेपी कैसे 400 पार हो जाएगी? क्या किया है बीजेपी ने कि जो 400 पार हो जाए? 10 साल में आपको सारे काम दिखाई दिए, पब्लिक को भी दिखाई दिए, विकास दिखाई दिया। विपक्ष को क्यों नहीं दिखाई दिया? वो विपक्ष को दिखाई नहीं देगा क्योंकि उनका तो दाना पानी बंद हो गया, उनका सारा रोजगार, उनकी ऐश, उनके जो गवर्नमेंट का पैसा उन्होंने एक परिवार पे लगाया था, एक परिवार पे लगाते थे, उनका खत्म हो गया। इसलिए उन्हें मोदी जी में मतलब विकास दिखाई नहीं देता। विपक्ष को मोदी जी में विकास नहीं दिखाई दे रहा है क्या? अभी आप केजरीवाल पे बोले थे 1600 पन्ने की शीला दीक्षित की फाइल, केजरीवाल जी ने कहा था ना कि मेरे पास है। मुख्यमंत्री बनने के बाद वो फाइल मेरे ख्याल से चूहा कतर गया। ठीक है, दूसरी बात क्या कि निर्भया का गैंग रेप पूरी दुनिया देख के दहल उठी थी। उसके रेपिस्ट को सम्मानित करने वाले सबसे पहले मुख्यमंत्री थे दिल्ली के केजरीवाल। किस बात, जिसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी उसको सम्मानित किया गया, किस बात का सम्मान दिया गया, किस बात की प्रोत्साहन राशि दी गई थी उसको? जस्ट बिकॉज की वो अल्पसंख्यक है, मतलब अल्पसंख्यक हो आप, तो आपको राइट है कि आप गैंग रेप करो, हम कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि हम बहुसंख्यक है। मेरी स्त्रियों पर आपका हक है। अगर भ्रष्टाचारी नहीं है ये, दुनिया ने, पब्लिक ने इनसे पूछा, इन्होंने रेनोवेशन में शीश महल में 57 करोड़ 55 करोड़ रुपया लगा दिया। अगर ये भ्रष्टाचारी नहीं है तो आप ये बताओ आज तक किस मुख्यमंत्री ने अपने रेनोवेशन में इतना पैसा लगा दिया, और उसका जवाब आज तक क्यों नहीं दे रहे, ये बताओ। जब इनसे इसका जवाब मांगा जाता है ये भागने लगते हैं जवाब से। ये केवल मोदी चोर। मैं एक बार मैं अब भी बोल दूँ, ये शीला दीक्षित जी केवल एक कॉमनवेल्थ घोटाले में मतलब उनका नाम आया और उन्होंने किया जो भी था, तो उस वजह से वो हटी। नहीं तो दिल्ली का विकास, चाहे वो कांग्रेस सरकार की थी, सबसे अच्छी मुख्यमंत्री थी। जितना विकास दिल्ली का शीला दीक्षित जी ने कर दिया ना, और कोई मुख्यमंत्री नहीं कर। आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि जितना अच्छा विकास केजरीवाल जी ने किया है, उनके स्कूलों की तारीफ आज विदेशों में हो रही है, स्वास्थ्य सुविधाएं देखिए, सब कुछ तो बेहतर। कौन से स्कूलों की हो रही है आप बताओ तो सही। वो तो कह रहे हैं हमारे मोहल्ला क्लिनिक की भी विदेशों में हो रही है। तो आप ये जो भी बोल रहे हैं, ये पहले कहते थे शुरू में जब आए थे हम तो मेट्रो में जाएंगे, अब आप बताओ ना कितने मेट्रो वाले जैसे ही सबसे पहले आए हैं, इन्होंने सारे विधायकों ने सबसे पहले अपने घर ये लिए, कहते हैं हम घर नहीं लेंगे वीआईपी, सबसे पहले वीआईपी कल्चर लिया। घरों में सबसे पहले अपने फर्नीचर पहले हटा के सबसे ज़्यादा सुख सुविधाओं वाले सारे विधायकों ने लिए फर्नीचर और सारी सुख सुविधा। तो आप बताओ ना, ये तो दुनिया को दिखाई दे रहा है, इसमें छुपाव तो नहीं है। अच्छा, अगर जनता वोट डालती है मोदी सरकार तो किस आधार पर डालेगी? विकास के नाम पे, और अपना सनातन धर्म को इतना ऊंचा कर दिया, श्री राम मंदिर के नाम पे जरूर डाले। काशी विश्वनाथ हमारे महादेव का मंदिर बना दिया, श्री राम मंदिर। श्री राम जी को इतने सालों बाद कोई धोखे से नहीं, कोर्ट के जरिए ले आए, तो उससे बड़ा और क्या काम होगा। जम्मू में से 370 हटा दी, ये एक हिंदुओं का काम तो नहीं था, ये तो आम जनता के लिए था, वो कर दिया।
समझ। और ये आम जनता के लिए, मतलब जो गांवों की जनता है उनके नल नल घर घर में नल नल पानी ला दिया, शौचालय बना दिया, जो एक बेसिक नीड होती है। आप बताओ, आप कितना सफाई, आप बताओ। आप तो कह रहे इतना विकास देश का हुआ है। अभी राहुल गांधी जी की भारत न्याय यात्रा चल रही है और उसमें ही वो कह रहे थे कि मोदी जी जो है वो झूठ के सपनों का बाइस्कोप लेके चलते हैं, जनता को केवल झूठ दिखाते हैं। मैडम एक बात सुनिए, ये राहुल को तो मैं कुछ मानती नहीं। अगर राहुल जी ने पहले वो कौन सी भारत जोड़ो यात्रा करी थी, उनके सारे आदमी निकलने शुरू हुए, अब न्याय यात्रा शुरू करी। आप बताओ ना, इनके इतने बड़े 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 नेता सारे इनकी पार्टी से निकल गए। तो अब तो कांग्रेस मुक्त भारत होने वाला है, बहुत जल्दी कांग्रेस मुक्त भारत होगा। कांग्रेस मुक्त भारत होगा, बिल्कुल एकदम हो रहा है। आपको कहाँ से कांग्रेस की सरकार दिख रही है? कांग्रेस मुक्त भारत हो चुका है। कांग्रेस मुक्त भारत दिखेगा आपको इस इलेक्शन के बाद, कांग्रेस मुक्त भारत। लेकिन वो तो दावा कर रहे हैं, उनकी पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं अब की बार हमारी सरकार बनेगी। के नेता अशोक चौहान जी उधर चले गए, कमलनाथ जी जाने की तैयारी में। उनके पार्टी के नेता बचे कौन? एक परिवार के ही तो बचे। मोदी सरकार डर गई है, इसलिए हमारे विधायकों को खरीद रही है, हमारे सांसदों को पैसों का लालच दे रही है। सुनो, कौन खरीद रहा है? आज आप पत्रकार हो, आप पत्रकारों के ऊपर भी कह देंगे आप तो हमारे पत्रकार, आप खरीद रहे हो। सब बुद्धि वाले हैं। उनको कांग्रेस में अब अपना ना भविष्य नजर नहीं आ रहा, तो वो तो यही बोलेंगे। किसी को भी इस टाइम कांग्रेस में भविष्य नजर नहीं आ रहा, ना देश को ना कांग्रेस के लोगों को। वो केवल एक परिवार को उनका अपना भविष्य देखने के लिए वो देश का पैसा लूटने के चक्कर में। पर इस बार इलेक्शन 2024 में कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा, 100% बनेगा।